हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। उस चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही है, डायमेंशन से रिलेटेड। तो आज हम डायमेंशन के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है डायमेंशन से। आजकल जो पेपर बन रहा है नीट का, उसे हम बेस मान के चल रहे हैं कि किस तरीके से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पिछले साल का जो ट्रेंड देखा जा रहा है, तो उसमें देखते हुए हमें पता लग रहा है कि दो वैरायटी के इससे क्वेश्चन बनते हैं डायमेंशन से। किस तरीके से? एक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि हमें प्रेशर की डायमेंशन बताओ, फोर्स की डायमेंशन बताओ, वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन बताओ। इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा। या फिर वो कोई रेफरेंस देगा, जैसे कि फोर्स, टाइम, लेंथ, इसकी फॉर्मेट में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन बताओ। तो ये दो वैरायटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से जो सेकंड वाली वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ही आजकल ज़्यादा पूछी जा रही, चलन में है वो। तो अभी हम डिस्कस करते हैं बच्चों डायमेंशन। तो हम इसे क्वेश्चन के तरीके से समझेंगे बच्चों, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, आप भी उसे करिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फोर्स दिया गया है, लेंथ दी गई है और टाइम दिया गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फोर्स, लेंथ एंड टाइम। और आगे क्या पूछ रहे हैं इसमें आगे पूछ रहे हैं बच्चों कि हमें क्या बताइएगा? डायमेंशन ऑफ प्रेशर की डायमेंशन बतानी है। और किसकी डायमेंशन बतानी है बच्चों? पहले हम प्रेशर की डायमेंशन निकालेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर प्रेशर की डायमेंशन किसकी फॉर्मेट में हमें बतानी है? इन तीनों के फॉर्मेट में बतानी है। एफ, एल और टी की फॉर्मेट में हमें प्रेशर की डायमेंशन बतानी है बच्चों। तो देखो, इसे करने का बच्चों एक इजी तरीका ये है। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता था। एक तो तरीका ये हो गया कि एफ, एल और टी की फॉर्मेट में हमें प्रेशर की डायमेंशन बताओ। और एक ये पूछ सकते थे कि प्रेशर की डायमेंशन बताओ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो अगर पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर हम एक दूसरी वैरायटी की तरफ बढ़ते हैं जो इजी है, और ये वाला ज़्यादा चलन है। तो सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं। आपको हमेशा वही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। जैसे कि लेफ्ट साइड हमें ये लिखना है एफ, एल और टी, और इक्वल टू का मार्क लगा के लिख देना है क्या बच्चों? प्रेशर। ओके। अब बच्चों, हम इधर क्या करते हैं? एफ के ऊपर मान लेते हैं कि इसकी पावर क्या है? ए है। और एल की पावर क्या है? बी। और टी की पावर क्या है बच्चों? सी। इक्वल टू क्या हो गया? प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन हमें निकालनी पड़ेगी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है ना, वही वाली। वो क्या होती है बच्चों? P इक्वल टू क्या है? F अपॉन A। A फॉर क्या होता है बच्चों? एरिया। और F क्या है? फोर्स। और F बराबर क्या होता है बच्चों? M इंटू A अपॉन A। M क्या है? मास। तो M तो ऐसे ही रहेगा। और A क्या है? एक्सेलरेशन। A एक्सेलरेशन है बच्चों। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? LT माइनस 2 अपॉन एरिया क्या है? L स्क्वायर। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो हमारी डायमेंशन क्या आ गई बच्चों? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये हमारी प्रेशर की डायमेंशन आ गई। एक तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जा सकता था कि प्रेशर की डायमेंशन बताओ क्या है, तो हमारा आंसर ये जाता। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि प्रेशर की डायमेंशन बतानी है किसके फॉर्मेट में? एफ, एल और टी की फॉर्मेट में हमें प्रेशर की डायमेंशन बतानी है।
तो हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। अब ये डायमेंशन पता है, इधर रख देंगे बच्चों, यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वैरायटी बहुत ही ज़्यादा पूछी जा रही है आजकल मेडिकल एग्जाम में, तो ये आनी ही चाहिए। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम कंपैरिजन करते हैं। पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखेंगे, इसे भी डायमेंशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम ए, एल की पावर क्या होगी बी, और टी की पावर क्या होगी बच्चों सी, इक्वल टू क्या हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन पता है, यहाँ पर सब डायमेंशन की डायमेंशन से क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब बच्चों इसे हमें क्या करना है, एम एम वाली जो टर्म है वो एक साथ करना है, वो तो वहीं रहने देना है। हमें यहाँ पे इसमें ढूंढना होता है कि कौन कौन सी टर्म है, वो हमें एक साथ करना होता है। जैसे कि इसमें एम एक ही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एम की पावर ए, और एल की पावर क्या हो गया ए, और टी की पावर क्या हो गया माइनस का टू है, और इधर क्या हो गया एल की पावर बी, और टी की पावर क्या हो गया सी, और इधर क्या हो गया बच्चों एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, अब इधर तो एम हो गया, तो इधर हम सिर्फ एम ही लिख देंगे। ओके, इधर क्या है एल और एल, तो एल की पावर क्या हो गया ए प्लस बी, और टी की पावर क्या हो गया बच्चों माइनस का टू ए प्लस का सी, क्योंकि इधर एक टी यहाँ भी है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब दो डिजिट मल्टीप्लाई होती हैं और उनके पावर होती हैं उनके ऊपर, तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है पावर। तो यहाँ पर मैंने ये पावर ऐड की गई है, और इसके इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, तो बच्चों अब हम इसे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। एम की एन से कंपैरिजन की, एम की पावर क्या होगी बच्चों, इधर ए है, इधर एम की पावर क्या होगी वन, तो एम की एम से कंपैरिजन की, तो हमें यहाँ से पता चला कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों वन। ओके, अब हम जब एल की एल से कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसकी पावर कंपैरिजन होती है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन। हमें यहाँ से ए की वैल्यू पता चल गई, तो ये ए की वैल्यू यहाँ पड़ जाएगी, तो वन प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, तो ये किधर चला जाएगा इधर, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों माइनस टू। ओके, अब हम टी की वैल्यू देखेंगे, टी की कंपैरिजन करेंगे बच्चों। टी की कंपैरिजन करो, पावर की कंपैरिजन, माइनस का टू ए प्लस का सी इक्वल टू माइनस का टू। ओके, और हमें यहाँ पर ए की वैल्यू पता है क्या है वन, यहाँ पर वन रख देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा माइनस का टू प्लस का सी इक्वल टू माइनस का टू। अब ये जब इधर जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों जीरो, सी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों जीरो। यस, सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों जीरो। अब ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी होती है बच्चों, यहाँ रखनी होती है, और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है बच्चों, ये आनी ही चाहिए, बहुत पूछी जा रही है आजकल। अब एफ की पावर क्या है बच्चों ए है, एल की पावर क्या है बी, और टी की पावर क्या है बच्चों सी, इक्वल टू क्या हो गया प्रेशर। तो यहाँ पे हमें पता है एफ की पावर ए इक्वल टू क्या है वन, तो यहाँ पर बनाना चाहिए, और एल की पावर क्या है बी, बी की पावर, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है माइनस टू, तो यहाँ पर माइनस टू आएगा, और टी की पावर क्या है जीरो, टी की पावर यहाँ पर क्या है सी, और सी की वैल्यू क्या है जीरो। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है जीरो इक्वल टू। और बच्चों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी की पावर अगर हम जीरो कर देते हैं, किसी की भी पावर अगर जीरो होगी, जैसे कि यहाँ पर ये टी की पावर क्या है जीरो, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम नीचे लिख देते हैं इसे, एफ की पावर वन, एल की पावर माइनस टू, और टी की पावर जीरो इक्वल टू टी। देखो यहाँ पर टी की पावर जीरो है, चाहे कोई सी भी वैल्यू हो बच्चों, अगर उसकी पावर जीरो है तो वो क्या होता है वन के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एल की पावर माइनस दो, और टी की क्या हो गया
ये तो पूरा t इक्वल टू, ये क्या लिखा है t की पावर 0, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी वैल्यू क्या है 1 हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसकी डायमेंशन होगी बच्चों, प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी एफ एल की पावर -2। इसका मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों, एफ एल की पावर -2। और उसने इसी के फॉर्मेट में पूछा था, लेकिन यहाँ पर टी दिया गया था एक्स्ट्रा, जो कि हमने फाइनल जब कैलकुलेट किया तो टी की पावर 0 आ रही, जिसका मतलब क्या है 1। ओके, तो एक वैरायटी बच्चों ये हो गई। तो इस तरीके की वैरायटी आजकल बहुत पूछी जा रही है, ये आनी ही चाहिए। और एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये कि डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्या होगा, प्रेशर की डायमेंशन बताओ बच्चों क्या होगी, डायरेक्ट एक तरीके से एक क्वेश्चन ये बन जाता है बच्चों। और बच्चों आजकल और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन अभी और डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी वैरायटी आती है बच्चों, ये आई होप आपने लिख लिया होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है डायमेंशन से रिलेटेड, वो डायरेक्ट भी पूछ लेता है और ये वाली वैरायटी भी पूछ लेता है बच्चों। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और कर रहा हूँ इससे रिलेटेड, आप भी ट्राई कर कीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कुछ फंडामेंटल यूनिट दी गई हैं, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। और डायमेंशन किसकी पूछी गई है बच्चों, मास की डायमेंशन। मास की डायमेंशन पूछी गई है बच्चों। हमें क्या दिया गया है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। ये तीन चीज़ें हमें गिवन हैं क्वेश्चन में। ये क्या है बच्चों, क्वेश्चन में ये तीन चीज़ें दी गई हैं कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। और किसकी डायमेंशन पूछी गई है, ये क्या है फंडामेंटल यूनिट। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है डायमेंशन ऑफ मास। मास की डायमेंशन क्या होगी। अब बच्चों मास तो खुद में एक क्या है एम था, ये क्या है मास, एक डायमेंशन ही तो है एम। मास की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ओके स्टूडेंट, तो हमें मास की डायमेंशन को एफ, वी और टी की फॉर्मेट में क्या है रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले, अब हम इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। तो देखो इसे हम क्या करेंगे, एफ वी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे एम। ओके स्टूडेंट, हमने एफ वी टी इक्वल टू क्या लिख दिया एम। अब हम क्या करेंगे, फोर्स की पावर लगाएंगे ए, बी की पावर लगाएंगे वी की पावर लगाएंगे वी, और टी की पावर क्या लगाएंगे सी इक्वल टू क्या कर देंगे एम। एक बार ये मेथड समझ में आ जाता है तो हम काफ़ी कम समय में भी ये कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फोर्स की डायमेंशन हम इसमें लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, एम एल टी -2। ये क्या होगी फोर्स की डायमेंशन, इसकी पावर ए। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, एल टी -1, इसकी पावर बी होगी। और टाइम क्या है बच्चों, टाइम तो टाइम है ही सी, इक्वल टू क्या कर दिया मैंने एम। अब बच्चों ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम इससे क्या करेंगे, टी की वैल्यू एक साइड, एल एक साइड, इस तरीके से करेंगे हम। तो बच्चों एम की पावर क्या होगी ओनली ए, एल की पावर ए, टी की पावर -2a, एल की पावर बी, टी की पावर -b और टी की पावर का c इक्वल टू एम। ये क्या होगी इक्वल टू एम। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल और एल एक साइड, टी और टी जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लिकेशन ही तो है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पावर ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे एम की पावर ए, एल ए और ए प्लस बी। ओके, ये तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। और टी क्या है -2a -b, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों ऐड हो जाएंगे इनकी पावर। अब जब पावर ऐड करेंगे तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे -2a -b, इसकी पावर हो जाएगी -2a -b। और ये देखो अभी c रह जा रही है बच्चों, ये हम प्लस का c करेंगे, क्योंकि हम टोटल क्या करते हैं ऐड करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों एम।
अब हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें कंपैरिजन करना होता है। जैसे इधर m है तो हमें इससे m की पावर से कंपैरिजन करनी है। इधर l है तो हमें इसे इधर क्या देखना है, l इधर नहीं तो अपनी तरफ से l की पावर क्या कर लेंगे 0। इधर क्या है t और इधर t नहीं है, इसका मतलब हम इधर t लिखेंगे अपनी तरफ से और उसकी पावर क्या कर देंगे बच्चों 0। तो बच्चों हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल रही है, इसकी और इसकी कंपेरिजन करने से हमें a की वैल्यू क्या पता चलेगी बच्चों, a की पावर क्या है 1। अब हम करेंगे l की कंपैरिजन बच्चों। l की कंपैरिजन क्या है, a प्लस बी, इधर क्या है 0, इसका मतलब क्या हो गया a प्लस बी इजकल टू क्या हो गया बच्चों 0। अब ये 0 हो गया, हमें a की वैल्यू पता है बच्चों पहले से ही, तो ये वैल्यू कहाँ रख देंगे बच्चों, यहाँ रख देंगे। तो ये क्या हो गया 1 प्लस बी इजकल टू 0। तो b की वैल्यू क्या होगी बच्चों -1। ये क्या होगा बच्चों -1। ओके, हमें यहाँ से a और b की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब हमें t की कंपैरिजन करनी होगी। t की कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चला -2a -b प्लस का c इजकल टू क्या हो गया 0। अब हमें a और प्लस की वैल्यू यहाँ से पता है पहले से ही, तो हम यहाँ पर a और प्लस की वैल्यू डाल देंगे, a और b की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर डाल देंगे और हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। तो a की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस का b, b की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का b, माइनस का 1 है बच्चों, तो माइनस का 1 प्लस का c इक्वल टू क्या हो गया 0। तो बच्चों यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या हो गया -2 प्लस का 1 प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, c की वैल्यू आ रही है 1 निकल के आ रही है बच्चों, प्लस का 1 निकल के आ रही है हमारी c की वैल्यू। तो बच्चों हमें a, b और c तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या करना है, मास की डायमेंशन FBT की फॉर्मेट में निकालना है। यहाँ पर ये वैल्यू डाल देना है, ये तीनों वैल्यू कहाँ डाल देना है बच्चों, यहाँ पर डाल देना है। ओके, अब मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों। ये क्या है, f की पावर a, b की पावर v, t की पावर c इक्वल टू क्या हो गया मास। यहाँ पर मैं मास लिख देता हूँ क्योंकि हमें मास की ही डायमेंशन निकालनी है। तो f की पावर क्या है a की वैल्यू क्या है बच्चों 1, और वेलोसिटी की पावर क्या है b की पावर क्या है बच्चों -1, और c की पावर क्या है, t की पावर क्या है c की पावर क्या है, c का मतलब क्या है बच्चों 1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे क्या मिला, मास की डायमेंशन बच्चों हमें मिलेगी FBT की फॉर्मेट में। क्या आंसर आ रहा है बच्चों हमारा यहाँ से, FV की पावर -1 इक्वल टू FV की पावर -1 T इक्वल टू क्या हो गया मास। ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ये बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है बच्चों ये। तो ये इस तरीके की वैरायटी हमें आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछेगा कि प्रेशर की डायमेंशन बताओ, फोर्स की डायमेंशन बताओ। जैसे कि फोर्स की पूछेगा, यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन अगर उसने पूछी, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, अगर हम सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए बच्चों। अब इसमें हमें फार्मूला पता है, F इक्वल टू क्या है m है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब F इक्वल टू m हो गया, तो m क्या हो गया, मास की डायमेंशन क्या होती है m, और a क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है बच्चों LT की पावर -2। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन इसी ही क्वेश्चन को वो दूसरी तरीके से पूछ सकता है बच्चों। जो वो कौन सा तरीका है, वो है ये वाला तरीका कि फोर्स की डायमेंशन किसी और के रेफरेंस में, किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे बच्चों।